हेलो एवरीवन, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का प्रदीप कुमार के साथ आर्यन एकेडमी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। आज हम इस क्लास में बात करेंगे सामान्य ज्ञान के क्वेश्चन होंगे जो KBS PRT के लेवल पे बहुत इंपॉर्टेंट हैं। चैनल को सभी लोग सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं और देखते हैं पहला क्वेश्चन। निम्नलिखित में कौन सी पत्रिका का संपादक के साथ सही मिलान नहीं हुआ है? तो इसमें पूछा है कौन सी ऐसी पत्रिका है जो संपादक के साथ मिलान नहीं हुआ है। तो वंदे मातरम अरविंद घोष जी की है, बिल्कुल सही है। न्यू इंडिया बिपिन चंद्र पाल जी की है, बिल्कुल सही ये भी है। युगांतर भूपेंद्र नाथ दत्त, ये भी सही है। संध्या बरिंदर घोष, यही ऑप्शन आपका गलत है। तो डी ही वाला ऑप्शन आपका सही होगा, क्योंकि यही मिलान सही नहीं, क्योंकि संध्या किसकी है? ब्रांत बांधव की जी की है। ये एक उप संपादक रहे हैं और ब्रांत बांधव एक भारतीय सेनानी रहे हैं और पत्रकार भी रहे हैं। तो डी वाला ऑप्शन सही होगा। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत के राष्ट्रपति के संदर्भ में निम्नलिखित कौन सा कथन सही है? तो पूछा है भारत के जो राष्ट्रपति हैं उसके संदर्भ में कौन सा कथन सही है। तो ऑप्शन देखते हैं। प्रत्येक आम चुनाव के पश्चात वह संसद के प्रथम सत्र को संबोधित करता है। प्रत्येक वर्ष के आरंभ में संसद के प्रथम सत्र को संबोधित करता है। संसद के प्रत्येक सत्र को संबोधित करता है। संसद को भी संबोधित नहीं करता है। तो ऑप्शन इसका फर्स्ट वाला सही होगा। प्रत्येक आम चुनाव के पश्चात वह संसद के प्रथम सत्र को संबोधित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रेशम के कीड़े किन पर पलते हैं? तो रेशम के जो कीड़े होते हैं वो किन पर पलते हैं? तुलसी के पत्ते पर, करी के पत्ते पर, गुलाब के पत्ते पर, मरबरी सहतूत के पत्ते पर। मरबरी को सहतूत बोला जाता है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी वाला सही होगा, क्योंकि रेशम के कीड़े मरबरी सहतूत के पत्ते पर पलते हैं। तो डी वाला ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जब सोडियम बाइकार्बोनेट को अत्यधिक गर्म किया जाता है तो क्या उत्पाद बनता है? जब सोडियम बाइकार्बोनेट को अधिक गर्म किया जाता है तो क्या उत्पादन बनता है? तो सोडियम कार्बोनेट ज़्यादा सबसे उत्पाद होता है। तो फर्स्ट वाला ऑप्शन ही सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में किसको विश्व बैंक भी कहा जाता है? तो पूछा गया है किसको विश्व बैंक भी कहा जाता है? अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष को, अंतर्राष्ट्रीय पूर्ण निर्माण एवं विकास बैंक को, विश्व व्यापार संगठन को, अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ को। तो 5 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन बी वाला सही होगा। अंतर्राष्ट्रीय पूर्ण निर्माण एवं विकास बैंक को विश्व बैंक भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फ्लाइंग ईट माई वे पुस्तक के लेखक का नाम बताइए। तो ऑप्शन है सचिन तेंदुलकर, BBS लक्ष्मण, सौरभ गांगुली, चेतन चौहान। तो 6 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन फर्स्ट वाला सही होगा। सचिन तेंदुलकर की फ्लाइंग इन माई वे पुस्तक सचिन तेंदुलकर के द्वारा लिखी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रियो ओलंपिक में भारत के लिए पहला पदक किसने जीता था? तो रियो ओलंपिक में भारत के लिए पहला पदक किसने जीता था? तो साक्षी मलिक ने जीता था। डी वाला ऑप्शन सही होगा। आपूर्ति पक्ष का अर्थशास्त्र किस पर अधिक जोर देता है? तो निर्माता पर, विश्व अर्थव्यवस्था पर, उपभोक्ता पर, बिचौलिया पर। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन फर्स्ट वाला सही होगा, निर्माता पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नौकरशाही के सिद्धांत के संपादक जनक कौन है? तो नौकरशाही सिद्धांत के संपादक व जनक कौन है? तो मैक्स वेबर है। बी वाला ऑप्शन सही होगा, मैक्स वेबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ का अस्तित्व में आया था। तो संयुक्त राष्ट्र संघ कब अस्तित्व में आया था? तो 1945 में अस्तित्व में संयुक्त राष्ट्र संघ अस्तित्व में आया था। तो सी वाला ऑप्शन सही होगा। अब्दुल फजल किस सूफी संत के पुत्र थे? तो शेख मुबारक के पुत्र थे अब्दुल फजल। फर्स्ट वाला ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फ्रांसीसी क्रांति किस वर्ष हुई थी? तो 1789 में फ्रांसीसी क्रांति शुरू हुई थी। तो सी वाला ऑप्शन सही होगा। वंदे मातरम गीत किस पुस्तक से लिया गया है? तो वंदे मातरम
गीत किस पुस्तक से लिया गया है? तो आनंद मठ से लिया गया है, बी वाला ऑप्शन सही होगा। पर्वतों की लगातार श्रृंखला कौन सी है जिसकी उत्पत्ति भारत की समुद्री सीमा के लगभग समानांतर है? तो पूछा गया है जो पर्वतों की जो लगातार श्रृंखला है वो उत्पत्ति भारत की समुद्री सीमा के लगभग समांतर है? तो पश्चिमी घाट, डी वाला ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सूर्य का निकटतम ग्रह है, तो सूर्य का निकटतम ग्रह क्या है? तो सूर्य का निकटतम ग्रह बुध है, बी वाला ऑप्शन सही होगा।